हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार आप लोगों को फिर से एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहा हूँ। और आज के डिसीज़ में हम लोग बात करेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस क्या होता है दोस्तों? तो मेनिंस मेनिंस में होने वाली स्वेलिंग को हम लोग मेनिंजाइटिस कह सकते हैं और कहते हैं। मेनिंस क्या होती है दोस्तों कि इसमें 3 टाइप्स की टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्ट करती है। जो टिश्यू होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। और करने का कारण क्या है दोस्तों कि इसमें अगर फ्लूइड वगैरह होता है, अगर इन्फेक्टेड हो जाता है आपके मेनिंजाइटिस के अंदर, तो आपके ब्रेन के अंदर, तो आपको मेनिंजाइटिस डिसीज होती है। सेकेंडरी पार्ट क्या होता है दोस्तों कि इस डिसीज़ का इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, वायरस और फंगस में भी आती है, जो आपको मेनिंजाइटिस डिसीज़ का कारण बन सकती है। और थर्ड पार्ट ये है कि दोस्तों कि ए वन पार्ट में अनदर पार्ट्स को स्प्रेड कर सकती है। ये फैलने वाली भी बीमारी है। इसको अगर एक दूसरे के साथ रखा जाए, किसी पेशेंट्स को, मेनिंजाइटिस के पेशेंट को अगर सेकेंडरी पर्सन के पास रखा जाए जो बिल्कुल स्वस्थ है, तो उसको भी इस कंडीशंस में मेनिंजाइटिस की शिकायत आ सकती है, लक्षण आ सकते हैं। क्योंकि ये वायरल खांसी छींकने की वजह से भी फैल सकता है, खांसी थूकने की वजह से भी हो सकता है। तो बाय एयर ये ट्रांसफ़र हो सकता है मेनिंजाइटिस की डिसीज़। और दोस्तों, अपने डब्ल्यूएचओ में 20 ईयर्स के रिकॉर्ड्स में 10 लाख केसेस मेनिंजाइटिस के पाए हुए हैं, जिसमें 50% केसेस का ऐसा होता है कि अगर प्रॉपर वे से इलाज नहीं हुआ, ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया, तो आपको इसमें डेथ की संभावना मोर देन 50% होता है कि आपको डेथ हो सकती है दोस्तों। तो इसमें टाइप्स क्या होती है दोस्तों, मैं आपको पहले बताया। बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस होता है, वायरल होता है, फंगस होता है, और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के और क्रोनिक मेनिंजाइटिस होता है, और कैंसर भी हो सकता है, सैकरोडोसिस भी हो सकता है। मोर देन डिफरेंट टाइप्स के इसमें आपको सिम्टम्स मिल सकते हैं, जिसको आप टाइप्स मिल सकते हैं अलग अलग टाइप। अब एक डॉक्टर के ऊपर है कि डॉक्टर आपके रिपोर्ट्स में को देख के कौन सा आपको डिसीज़ बताता है, किस टाइप की आपको मेनिंजाइटिस है, वही मतलब कि दोस्तों डॉक्टर ही बताएगा आपको कि आपको, हाँ, टाइप ए हो गया है, टाइप बी हो गया, टाइप सी हो गया, इस टाइप की डिसीज़ आपको हुई है, जो प्रॉपर तरीके से आपको बैक्टीरिया में क्या होता है दोस्तों कि ये स्प्रेड करता है बैक्टीरिया हवा में, और बहुत ही ज़्यादा ये मृत्यु का कारण पड़ता है, क्योंकि 24 टू 48 आवर में ये स्प्रेड कर देता है। इसमें क्या होता है ना कि बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस नाइसेरिया नामक बैक्टीरिया होती है, और बैक्टीरिया माइग्नोसिस के नाम से भी होती है, स्पेक्टोकोकस के नाम से भी होती है। ये फंगस होते हैं, बैक्टीरिया फंगस, ये जो स्प्रेड करते हैं एयर में, और स्प्रेड करके एक पेशेंट से सेकेंडरी पेशेंट के अंदर जा सकते हैं ना। वायरल मेनिंजाइटिस क्या होता है दोस्तों, इसमें खांसने, छींकने, वही मल-मूत्र करने, अगर फीकल वगैरह करते हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन माध्यम से के अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर कोई पार्ट, मतलब कि कोई पर्सन बाथरूम, एक सेफ्टी मेनिंजाइटिस का पर्सन एक बाथरूम यूज़ कर रहा है, अगर सेकेंडरी पेशेंट्स भी उसी, मतलब कि बाथरूम को यूज़ कर रहा है, उसी में स्टूल कर रहा है, उसी में पेशाब कर रहा है, तो आपको ये है मतलब कि 90% ये चांसेस है कि आपको मेनिंजाइटिस की शिकायत हो सकती है, क्योंकि ये स्प्रेड कर सकता है आपको सेकेंडरी। और फंगल में क्या है दोस्तों, अगर आपकी ब्रेन वगैरह में कभी-कभी चोट लग जाती है, फट वगैरह जाता है, कभी-कभी चीरे वगैरह लग जाते हैं, या किसी ट्यूमर्स वगैरह के कारण भी हो सकता है। अगर आपको ये सब की दिक्कत आ सकती है, अगर इस कंडीशन में कोई भी फंगल का पूरा प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हुआ, एंटी फंगस मेडिसिन नहीं ली गई डॉक्टर के थ्रू, और प्रॉपर वे से आप ट्रीटमेंट नहीं कराया, और ओटीसी मेडिसिन लेकर ही आपने आराम किया, तो आपको इसमें, मतलब कि फंगल मेनिंजाइटिस के कारण आपको मेनिंजाइटिस की दिक्कत हो सकती है। और मेनिंजाइटिस के कारण क्या होगा ना कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, शिवरिंग वगैरह हो सकता है, गर्दन, मतलब कि मोड़ने में दिक्कत आ सकती है, फीवर वगैरह, बुखार वगैरह, फोटोफोबिया, भ्रम में पैदा हो सकते हैं। आपको अचानक से, मतलब कि नींद नहीं आएगी, और बिल्कुल स्ट्रेस वगैरह फीलिंग होगा, स्टॉक्स भी लग सकते हैं, है ना। जॉइंट पेन भी हो सकता है, रैशेस वगैरह बॉडी में पूरी खुजली के कारण भी हो सकते हैं। इसका मोर देन इफेक्ट यही है दोस्तों। और मेनिंजाइटिस मोर टाइप्स की भी है, जिसमें कैंसर है, लिम्फस है, मेडिसिन्स के कारण भी हो सकती है। मोर देन डिफरेंट टाइप्स के कारण हो सकते हैं इसको दोस्तों, है ना। और दोस्तों, टाइप में अनदर टाइप में आप लोग फंगल मेनिंजाइटिस में आपको बात कर ही चुका हूँ। सिम्टम्स इसके बहुत ही ज़्यादा
रेयर केसेस में होते हैं कि सिम्टम्स क्या है। अगर मेनिंजाइटिस होता है तो नॉर्मल सी बात है, मैं पहले बात कर चुका हूँ कि आपको पेन होगा, फीवर होगा, गर्दन में ऐंठन होगी, जॉइंट पेन होगा, आपके सांस लेने में दिक्कत होगी, आपकी बहुत सारी क्रिएट ब्लड में मतलब इन्फेक्शन के कारण आपको रैशेस वगैरह स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर इस कारण से आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग डॉक्टर को सलाह और डॉक्टर से ट्रीटमेंट कोर्स करा के ही मेडिसिन चला सकते हैं दोस्तों। सेकेंडरी पास है डायग्नोज कराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। डायग्नोज कराने के पहले बात तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, फिजिशियन स्पेशलिस्ट एमडी एमएस एमबीबीएस के पास जाना है। आपने प्रॉपर तरीके से अपनी रिपोर्ट करानी है। डायग्नोज करा के आपको उसमें क्या कर सकते हैं कि एक्सरे वगैरह करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई पूरी बॉडी के करा सकते हैं ना। इस केसेस में आपको होने के बाद अगर डॉक्टर उस रिपोर्ट में आपको मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम होती है, आपके कंडीशंस आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है कि नहीं, और आपकी रिपोर्ट भी उसी के साथ जुड़ी होती है ना। अगर प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर आपको एडमिट करने की सलाह देगा, आपको मेडिसिन लिख सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ऐसी होती है कि जिसमें डॉक्टर मेडिसिन के थ्रू ही, इंजेक्शन के थ्रू ही आपको आराम कराने की कोशिश करेगा, इसका इलाज है। बट इन केस अगर आपको ज़्यादा ही है और आपका मेडिसिन और ट्रीटमेंट एडमिट के थ्रू ही होगा, आईपीडी के थ्रू होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि वो आपको एडमिट करने की सलाह देगा, एडमिट होने की सलाह देगा। प्रिवेंशन क्या है दोस्तों, इसमें जितने अच्छे से अच्छे फ्रूट वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह खा सकते हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को धोइए, वॉश करिए, और प्रॉपर वे से क्लीन क्लॉथ वगैरह, कपड़े वगैरह बिल्कुल प्रॉपर वे से पहनने की कोशिश करिए। किसी के पास मिलने से पहले सोचिए, बढ़िया जगह बैठिए, गंदी जगह नहीं कि कहीं भी गंदी जगह, कोई भी डस्ट पार्टिकल फूड पर समोसे वगैरह कहीं भी खा लिए, ऐसा कुछ ना करिए। हमेशा क्लीन मतलब कि रहना है। अगर आपको इस चीज़ की दिक्कत हो रही है तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि एड्स भी हो सकता है। अगर एड्स के भी पेशेंट्स हैं तो उसको भी मेनिंजाइटिस की शिकायत हो सकती है। कारण क्या है इस पे कि आपका ब्रेन ऊपर से नीचे ब्लड फ्लो करता रहता है, और ब्रेन और जो आप स्पाइनल कॉर्ड की सारी समस्याएं ब्रेन से सिम्टम से होते ही आती होगी। अगर एचआईवी है तो उस केसेस में भी आप अगर डॉक्टर को दिखाते हैं तो ये नहीं है कि आपको होगा ही, मगर इन ए कंडीशन 10% चांसेस होते हैं कि आपको मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको पता ना लगता हो, है ना। सेकेंडरी क्या है दोस्तों कि आपको PCV30 का इंजेक्शन लेना है। PPSV और 23 का इंजेक्शन आप ले सकते हैं, है ना। मेनिंजाइटिस कोगुलेटिव इंजेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको मेनिंजाइटिस हो रही है तो मेनिंजाइटिस कोगुलेटिव इंजेक्शन जो डॉक्टर लिख के प्रिस्क्राइब करके देगा वही आपने लगवाना है। ये ना कि कोई भी इंजेक्शन लगवा लिया, थोड़ा सा रिलैक्स फील किया तो पेन वगैरह नहीं होगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको इससे क्या है ना कि अगर प्रॉपर तरीके से मेडिसिन और कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं लेते, आपकी जान को 100% चांसेस है कि जा सकती है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी परेशानी आपको हो रही है, एक छोटी सी छोटी बीमारी हो रही है, तो मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक यही बोलने की कोशिश करूँगा कि दोस्तों आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर के पास पूरी चेकअप ट्रीटमेंट के बाद ही प्रॉपर तरीके से कोई मेडिसिन का यूज़ करें, ताकि आप बेस्ट वे से ट्रीट हो सके और गुड हेल्थ पा सकें। सो थैंक यू दोस्तों। मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, और मैं ऐसी वीडियो नॉलेजफुल वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा। सो थैंक यू।